क्लास 5 कैसे हो? अच्छा, आज मैं तुम लोग को इसके पहले कौन सा चैप्टर तक करवाए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करवा दिए थे। आज मंगल पांडे चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर खाली पढ़ने के लिए है और इस चैप्टर से तुम लोग 2 पेज राइटिंग लिखोगे, सुंदर राइटिंग, ठीक है? यानी आज का चैप्टर बहुत छोटा है, चिंता नहीं है। ये मंगल पांडे यानी पहला स्वतंत्रता सेनानी जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसके लीडर। बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना का बंगाल छावनी का एक यह सैनिक सबसे अलग और निराला था। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाला यह देशभक्त सिपाही मंगल पांडे था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नगवा गांव में हुआ था। क्या आप जानते हो उन्हें देशभक्त किसने बनाया? मंगल पांडे की मां अभय रानी ने उन्हें देशभक्त बनाया। मां बचपन में अपने लाडले बेटे को बहादुरी और बलिदान की कहानियाँ सुनाती थी। उन कहानियों ने बालक मंगल को देश प्रेमी बना दिया। अंग्रेजी सेना में उनकी भर्ती एक विशेष घटना थी। देश भर में अंग्रेजों का आतंक था। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में असंतोष और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी रही थी। लोगों को डराने और दबाने के लिए अंग्रेजी सेना जगह जगह मार्च करती थी। एक दिन अंग्रेज सैनिक अधिकारी को मंगल पांडे जैसे होस्ट पोस्ट और लंबा चौड़ा युवक मिला। अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे को फौज में भर्ती होने की बात कही। वह बिना किसी लोभ लालच के 22 वर्ष की उम्र में 10 मई 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए। सेना में प्रवेश के समय मंगल पांडे बहुत प्रसन्न थे। उनके मन में देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव विद्यमान था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार से शुद्ध पांडे देश की आज़ादी के सपने सजने लगे। उन दिनों नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और कोलकाता में नज़रबंद कर दिया था। मंगल पांडे के साथी सैनिक अधिकतर अवध के थे। अंग्रेजों की इस तनाशाही की खबर से फौज में संतोष फैल गया था। उस समय नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए अपने गुप्तचर सेना में भेजे। सैनिक छावनी में पहले से ही असंतोष की चिंगारी फूट रही थी। गुप्तचरों के मंत्रों ने आग में घी का काम किया। उसी समय एक खबर जंगल में आग की तरह सब ओर फैल गई कि सैनिकों को जो करतूस दिए जाते हैं वे गाय और सूअर के चर्बी में चिपकाए जाते हैं। उन करतूसों को भरने के लिए पहले मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि हिंदू गाय नहीं खा सकता और मुस्लिम शुगर नहीं खा सकता। इसलिए मंगल पांडे उन दिनों कोलकाता के पास दमदम में कारतूस बनाने के कारखाने में थे। एक दिन एक निम्न श्रेणी के कर्मचारी ने पानी के लिए पांडे से लोटा मांगा। पांडे के मना करने पर उस कर्मचारी ने कहा, मुझे लोटा देने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन जिन कारतूसों से को आप दांतों से खोलकर बंदूक में डालते हो उन पर गाय और सूअर के चर्बी का लेप है। क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? इतना सुनते ही मंगल पांडे आग बबूला हो गए। उन्होंने लोटा और रस्सी को कुएं पर ही छोड़ दिया। सीधे छावनी में अपने साथी सैनिकों से मिले और यह बात बताई। सभी सैनिकों को बहुत आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कारतूसों को छूने से मना कर दिया। बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34 रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लेकर परेड मैदान में सभी भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मोर्चा संभालने के लिए ललकारा। मंगल पांडे के विद्रोह की घोषणा के समाचार चारों ओर फैल गए। मेजर जनरल हडसन ने परेड मैदान में मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, किंतु उनकी आज्ञा पर कोई भारतीय सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारी मेजर को उसकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने की आज्ञा आया था। मौत का घाट उतार दिया। इस प्रकार मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किया। उसी समय सैनिकों के विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज सैनिकों का एक पलटन वहां आ गई। मंगल पांडे के चारों ओर से घेर लिया गया। उन्होंने कैदी बनने के बजाय अपनी छाती पर गोली
दाग ली और मूर्छित होकर गिर पड़े। अंत में घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वीर मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी का हुक्म सुनाया गया। बैरकपुर में जलालुद्दीन ने उन्हें फांसी लगाने से इनकार कर दिया। अंत में दूसरे दिन कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857 को भारत माता की जय बोलते हुए वह अमर शहीद देश के लिए बलिदान हो गया। इस प्रकार मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। तुम लोग ये सोचते होगे ये स्वतंत्रता क्या है? कभी सोचे हो इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी बलिदान दिया है। आज जब भी देश के ऊपर संकट आता है तो कोई नेता मरने के लिए नहीं जाता है। देश के बॉर्डर पर जब लड़ने जाते हैं तो हम गरीबों के बच्चे ही देश की हिफाजत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अगर एक बुजुर्ग आदमी जिसे चलने की शक्ति नहीं है उनसे भी बोलो कि देश खतरे में है तो वो भी लाठी लेकर निकल जाता है। आश्चर्य लगता है ना? क्यों? कभी सोचे हो? क्योंकि अगर मान लो कोई तुम्हारे मम्मी पापा को गाली दे, बर्दाश्त होगा? ठीक वैसा ही पोजीशन यह भारत माता है हमारे लिए। जो माँ तो हमें एक थोड़े दिन दूध पिलाती है, पालती है, पोसती है, लेकिन ये भारत माता तो अभी जो हम सांस ले रहे हैं उन्हीं की दिया हुआ हवा है। जो खा रहे हैं उन्हीं का उपजाया हुआ अनाज है। यानी हम सभी भारतीयों से, हम सभी बच्चों से यह कहते हैं, बच्चों यह माँ सर्व गुण संपन्न है। ये माँ जो है ना सर्वगुण संपन्न है। रोगे तो यही चुप भी कराएगी, यह हमें हवा देगी, यह हमें धूप देगी, यह हमें चलने के लिए मिट्टी देगी। हम जब चलते हैं वह मिट्टी हमारी होती, माँ की होती है। वो अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें चलने देती है। जब हम बच्चे होकर उसमें लोटपुट करते हैं तो ये माँ हमें अपने प्यार के रूप में मिट्टी से हमें लपेट देती है। वह हमारी हिफाजत होती है। लेकिन इस माँ के ऊपर जब भी संकट आता है तो इस माँ के बेटे भी पीछे नहीं रहते हैं। वे भी इस देश को, इस माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा छोड़ो, होमवर्क कर लेना और इसका 2 पेज सिर्फ लिखोगे और 2 बार तुम पढ़ो, बस इतना ही मेरा कहना है। ओके भाई।